नमस्कार। आज हम एक अहम किताब पर बात कर रहे हैं, बल्कि उसकी समीक्षा पर। किताब है नवल रविकांत का पंचांग, धन और खुशी का मार्ग। इसे एरिक जॉर्गेनसन ने नवल के विचारों से संजोया है। हाँ, नवल रविकांत सिलिकॉन वैली का एक जाना माना नाम। निवेशक हैं, विचारक हैं। ट्विटर, उबर, नोशन जैसी कंपनियों में इनका शुरुआती पैसा लगा था। हाँ, पर वो शायद उससे भी ज्यादा अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं ना। हाँ, मतलब धन, खुशी, जीवन जीने के तरीके पर उनके जो विचार हैं काफी अलग। बिल्कुल। और ये किताब, जैसा आपने कहा, कोई कहानी या जीवनी नहीं है। ये तो उनके ट्वीट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट से लिए गए विचारों का, आप कह सकते हैं, कलेक्शन है। सही। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा के जरिए नवल के जो मुख्य विचार हैं, खासकर पैसा और खुशी को लेकर, उन्हें समझें। क्या खास है इसमें? हाँ, तो ये किताब मोटे तौर पर 2 हिस्सों में है। पहला है धन पर और दूसरा खुशी पर। ओके, पहला हिस्सा धन। और इसका टाइटल कुछ ऐसा है, बिना भाग्य के अमीर कैसे बने। ये तो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ी बात नवल कहते हैं वो है लंबी अवधि के खेल खेलो, लंबी अवधि के लोगों के साथ। लंबी अवधि के खेल मतलब? थोड़ा समझाएंगे। मतलब ऐसी चीजों में लगो जिनका असर लंबे समय तक रहे, और ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो लंबे समय तक साथ निभाएं। शॉर्टकट या तुरंत फायदे वाली चीजों से बचो। वो कहते हैं कि बनाना और बेचना सीखो। बनाना और बेचना क्या? कुछ भी। या तो कोड लिखो, मतलब सॉफ्टवेयर या कोई प्रोडक्ट बनाओ, या फिर मीडिया बनाओ, जैसे कंटेंट लिखो, पॉडकास्ट बनाओ, कुछ ऐसा जिसे लोग इस्तेमाल करें या पढ़ें। अच्छा, और वो एक विशिष्ट ज्ञान की बात भी करते, स्पेसिफिक नॉलेज। ये क्या चीज है? हाँ, विशिष्ट ज्ञान। ये वो चीज़ है जो सिर्फ आप में है। आपकी अपनी दिलचस्पी, आपका तजुर्बा, आपकी अनोखी प्रतिभा। इसे कहीं से सीखा नहीं जा सकता। ये आपके अंदर से आता है। और इसी के साथ वो कहते हैं लीवरेज का इस्तेमाल करो। लीवरेज जैसे? जैसे श्रम का लीवरेज, मतलब लोग आपके लिए काम करें। पूंजी का लीवरेज, यानी पैसा आपके लिए पैसा बनाए। और जो सबसे शक्तिशाली है आज के ज़माने में, कोड और मीडिया का लीवरेज। कोड और मीडिया का लीवरेज, ये कैसे काम करता है? मतलब ये अलग कैसे है? ये इसलिए अलग और शक्तिशाली है क्योंकि इसे बढ़ाने के लिए आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। एक बार आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया या कोई ब्लॉग पोस्ट लिख दिया, तो वो बिना आपकी सीधी मेहनत के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है लगभग। अच्छा। जबकि आप कितने लोगों को काम पे रख सकते हैं या कितना पैसा लगा सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है। तो नवल का जोर इसी बात पर है कि ऐसे सिस्टम बनाओ जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए कमाए। सिर्फ घंटे बेचकर पैसा कमाना काफी नहीं। समझ गई। तो संपत्ति बनाओ, सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर मत रहो। और इससे जुड़ी एक और बात है शायद, स्टेटस गेम से बचो। हाँ, बिल्कुल। स्टेटस गेम यानी सामाजिक रुतबे की दौड़। पर क्या ये मुमकिन है? समाज में तो लोग इसी के पीछे भागते दिखते हैं ज्यादातर। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। नवल का तर्क है कि स्टेटस जो है ना, वो एक जीरो सम गेम है। मतलब किसी एक को ऊपर जाने के लिए दूसरे को नीचे आना पड़ता है। जबकि पैसा कमाना अगर सही तरीके से किया जाए तो वो पॉजिटिव सम हो सकता है। आप समाज को कुछ वैल्यू देते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। तो वो कहते हैं कि झूठी शान या दिखावे के बजाय सच और वैल्यू बनाने पर ध्यान दो। वो ज्यादा टिकाऊ है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, खुशी। यहाँ क्या कहते हैं नवल? खुशी पर भी उनके विचार काफी अलग हैं। वो कहते हैं कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती। मतलब पैसा, कामयाबी, इन सब से नहीं। तो खैर किससे मिलती है? वो कहते हैं ये अंदर से आती है। सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानने से, और अपनी इच्छाओं को कम करने से। इच्छाओं को कम करना? ये तो थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हम तो यही सुनते आए हैं कि ज्यादा पाने की चाह रखो। उनका मतलब है कि अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर टिकाओ मत, कि अगर ये मिलेगा तभी खुश होऊंगा वरना नहीं। इसे वो एक तरह की आजादी मानते हैं। आजादी कैसे? जब आप चीजों से या नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं हैं, तो आप ज्यादा शांत रहते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। इसके लिए वो मेडिटेशन करने को कहते हैं, वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं। और एक बात वो कहते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। हाँ, अपनी पहचान को अपने विचारों, अपनी राय से मत जोड़ो। विचार आते जाते रहते हैं, आप वो नहीं हो। इससे भी एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। और वो ये भी कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है। तो फिर क्या है? ये एक स्किल है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है। अच्छा, खुशी एक स्किल है। ये कैसे सीखेंगे? उनके मुताबिक ज्यादा पढ़कर, ज्यादा सोच विचार करके और साफ साफ सोचने की क्षमता विकसित करके। ये सब आपको बेहतर फैसले लेने और अंदर से शांत रहने में मदद करता है। किताब की स्टाइल कैसी है? मतलब पढ़ने में कैसी है ये? स्टाइल बहुत ही कंसाइज है।
छोटी छोटी बातें, लगभग ट्वीट्स की तरह, कोई लंबी कहानियां या फालतू बातें नहीं, सीधा पॉइंट पर। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो गहरे विचार पसंद करते हैं पर जल्दी से पढ़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को कहानी या स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो शायद ये उतनी पसंद ना आए। तो फायदे क्या हैं इसके? कालातीत सलाह, पढ़ने में आसान पर सोचने पर मजबूर करने वाली, और ये मुफ्त भी है शायद ऑनलाइन। हाँ, ये सब फायदे हैं। नुकसान में वही कि कहानी नहीं है तो शायद थोड़ी सूखी लगे, कुछ बातें बिना एक्शन प्लान के शायद हवा में लगे, और हाँ, अगर कोई पहले से नवाल को ट्विटर वगैरह पर फॉलो करता है तो कुछ बातें सुनी हुई लग सकती है। सही। कोई एक लाइन जो पूरी किताब का सार बताती हो। हाँ, एक मशहूर कोट है उनका, मूर्खतापूर्ण खेल खेलोगे तो मूर्खतापूर्ण इनाम जीतोगे। लंबी अवधि के खेल लंबी अवधि के लोगों के साथ खेलो। ये धन और जीवन दोनों पर लागू होता है। वाह, तो कुल मिलाकर ये समीक्षा यही कहती है कि ये किताब उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मन की शांति और जीवन में एक तरह की स्पष्टता भी चाहते हैं। निश्चित रूप से इसे एक बार पढ़कर रखने वाली किताब नहीं समझना चाहिए, बार बार देखने सोचने वाली किताब है ये, खासकर तब जब आप करियर या जीवन के किसी मोड़ पर उलझन महसूस कर रहे हों। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर नवल के बताए किसी एक सिद्धांत को ही लें, मान लीजिए अपने विशिष्ट ज्ञान को पहचानने और उस पर काम करने का, या फिर अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करने का, इसे अगर सिर्फ अगले एक हफ्ते या महीने के लिए भी अपनी जिंदगी में उतारें तो क्या फर्क पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।